वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने बताया है BHSF 101। इग्नू एजुकेशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं। इग्नू से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं इग्नू से, वो एक दूसरे को जरूर शेयर करें। शेयर करने से ये फायदा उनके पढ़ने में आसानी होगी। तो BHSF 101 का खंड 1 से खंड 7 तक का वीडियो अपलोड है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप देखें। और आज का मेरा टॉपिक है ESO 12 समाज शास्त्र। ESO 12 का नाम है भारत में समाज। भारत में समाज तो सब में तो हम पिछले अगर BHSF 101 अच्छे तरीके से आपने देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये क्या बताए हैं हम। सबसे पहले क्या देखना होता है हमें? खंड। दूसरा में क्या देखना होता है? इकाई। तीसरा में क्या देखना होता है? इकाई का रूपरेखा। इकाई की रूपरेखा। भारत में समाज ESO 11 का ये चैप्टर हो गया और इसका नाम हो गया समाज शास्त्र। ये विषय हो गया आपका विषय। विषय क्या हो गया? समाज शास्त्र। ESO 11 बुक्स का नाम हो गया भारत में समाज। इसमें पढ़ना क्या होता है? खंड, इकाई और इकाई की रूपरेखा। तो चलिए देखते हैं खंड 1 में। खंड 1 में खंड 1 का नाम हो गया सामाजिक संरचना। सामाजिक सामाजिक संरचना, ग्रामीण एवं शहरी। ये विषय लिख लीजिएगा आप। इसमें हमें देखना है ग्रामीण एवं शहरी। एवं शहरी, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण और शहरी देख लिए हम। इसके बाद हमें देखना है, ये आप अपने चैप्टर में लिख लीजिएगा, खंड, इकाई और इकाई की रूपरेखा। ये जिसकी अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपना कॉपी में लिख लीजिए इसको, और इसको लिख लीजिएगा। इसको जब लिखिएगा तो ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। जब सब्जेक्ट समझ में आएगा तो इसमें पढ़ना क्या है ये समझ में आ जाएगा। खंड 1 में पढ़ना है सामाजिक संरचना एवं ग्रामीण एवं शहरी। इसमें पढ़ना है ESO 11 में। इसका खंड में इकाई दिखाते हैं। खंड 1 पढ़ लिया, अब इसमें देख लेते हैं इकाई। इकाई में हमें पढ़ना है एकता और विविधता। एकता और विविधता। विविधता, ग्रामीण सामाजिक संरचना 2 में पढ़ना पड़ता है। इकाई 1, इकाई 2। ग्रामीण सामाजिक संरचना, संरचना 3 में पढ़ना होता है हमें इकाई शहरी के विन्यास। शहरीकरण का विन्यास। और हमें पढ़ना है एक मिनट, गलती हो गया, रुकिए। खंड 3 में नहीं पढ़ना है। खंड 3 में पढ़ना है गांव और बाहरी दुनिया। गांव और बाहरी दुनिया।
4 में पढ़ना है हमें शहरीकरण एवं विन्यास। शहरीकरण के विन्यास। शहरीकरण के विन्यास, इस इकाई को आप पढ़ेंगे। इसमें 5 इकाई दिया है। BSHF 101 में 4 इकाई था, जिसमें 7 खंड थे। 7 से 4 से गुणा कर तो 7 को 28 इकाई था। जो भी 28 इकाई अपलोड है वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। इसमें 5 इकाई दिया है शायद एक में, और इसमें टोटल खंड इसमें 8 है। तो इकाई 5 में देखते हैं, शहरी सामाजिक संरचना। इकाई 5 में शहरी सामाजिक संरचना। शहरी सामाजिक संरचना, शहरी सामाजिक संरचना, इसको आप जरूर इसको पढ़ लेंगे। खंड में यहाँ आपको दर्शा दिया गया कि खंड में हमें क्या पढ़ना है। इकाई दर्शा दिया गया यहाँ कि इकाई क्या पढ़ना है। अब इकाई की रूपरेखा पढ़ेंगे। वीडियो को ज्यादा देर तक नहीं होगा, इसलिए बच्चे थोड़ा सा धीरज रख के नहीं पढ़ रहे हैं। आज की दुनिया में आवाज कर रहे हैं, भगाते भगाते पढ़े वीडियो को। ऐसे देखने से पढ़ाई समझ में नहीं आएगा बाबू, इसलिए धीरज रख के पढ़ाएं। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज ना करें। मेरा ये हर वीडियो में यही वसूल है कि पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई को पूर्ण रूप से, पूर्ण ढंग से पढ़ें तो बेटर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो, अगर इग्नू से BA कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम मेहनत कैसे किए हैं। 1 साल लगे हैं टोटल वीडियो देखने में। 116 वीडियो हमने खान सर की देखी है हिस्ट्री क्लास का, वो भी एप्लीकेशन पे लाइव चल रहा था तब पढ़े हैं। उसमें 450 का चलान करा था उसमें, तब जाके वीडियो देखे हैं तो जाके अपना चैनल चला रहे। वो भी क्या मतलब दिमाग में आया मेरे को कि अगर हम चैनल चलाते हैं तो किसी को शिक्षा मिल जाता है तो अच्छा रहता है। इसलिए पोस्ट द्वारा कहीं किताब पढ़ा है, कहीं किताब किसी को पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इग्नू वाले जो भी बच्चे उनको पढ़ने में सहूलियत हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इकाई इसमें देख लिए। इकाई, इसको अगर बुक रखे हैं तो इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। खंड यहाँ हो गया, इकाई ये हो गया। इकाई की रूपरेखा हम पढ़ा देते हैं, इस पर लिखेंगे नहीं तो ज़्यादा होगा। इस किताब को आप क्या पढ़ेंगे, कहानी के रूप में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मगर हर वीडियो अगर सब्जेक्ट अलग अलग है, MA वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, जिसका सोशियोलॉजी होगा, जिसका कोड होगा MSO, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, उसको जरूर पढ़ेंगे। समाजशास्त्र से जो MA कर रहे होंगे इग्नू से, वो भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए खंड इसका 1 में देखते हैं। इसमें भी देखिए हो गया, इतना तो पढ़ा दिए हैं। इसको आप वीडियो को जूम करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर लिख लेंगे उसके बाद वाले टॉपिक आपको हम पढ़ाते हैं। देखना क्या है, लिखना क्या है। खंड 1 में हमने तो ये पढ़ा दिया। अब देखते हैं, खंड दिखा दिया आपको, इकाई दिखा दी, इकाई की रूपरेखा यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें देखना होता है सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना, उद्देश्य, उसके बाद इसमें ये जब पढ़े, ये 2 चीज आपको हर में मिलेगा, हर किताब में मिलेगा आपको। हर एक किताब MA तक पढ़ेंगे, MA तक मिलेगा आपको। ये 2 शब्द और ये 3 शब्द हर में पढ़ना है, हर एक किताब में पढ़ना है। जैसे खंड, इकाई और इकाई की रूपरेखा हर वीडियो में हमने बताया, हर वीडियो में बताएंगे भी। इसे आप बुरा ना माने कि सर एक ही बात बोलते रहते, इसे बुरा ना माने, इसलिए पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। प्रस्तावना और उद्देश्य ये आपको MA तक नहीं छोड़ेगा। अगर इग्नू से ग्रेजुएशन कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेगा कहीं भी। पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। सारांश, शब्दावली, कुछ उपयोगी पुस्तकें
बोध प्रश्न के उत्तर। ये आपका टॉपिक जो है नीचे में है और ये ऊपर में है। ये तीनों अगर आप बुक्स को देख सकते हैं, यहाँ आपसे नजदीक दिखा रहे हैं, ये बुक में लिखा हुआ है आपको। ये इसको जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि उस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। देखिए उद्देश्य का रीडिंग देकर मैं समझाता हूँ आपको। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके द्वारा संभव होगा एकता और विविधता के अवरोध को स्पष्ट करना, भारत में विविधता के रूप में आधार बताना, भारत में एकता के सूत्र और उनके बनने की प्रक्रिया की जांच करना, यह स्पष्ट करना कि एकता एक रूपता मॉडल के स्थान पर सामाजिक संस्कृति मंडल क्यों चुना गया, ये उद्देश्य हो गया। इस किताब को पढ़ें। ESO 11 का खंड 1 है। खंड 1 में ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमको देखना है प्रस्तावना। पहले उद्देश्य है, उसके बाद प्रस्तावना है। सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसको आप उल्टा कर देंगे सीधे। पहले इकाई देख लेंगे, इकाई की रूपरेखा, खंड। इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें खंड, इकाई और इकाई की रूपरेखा पहले देखना है। और किताब के हिसाब से पहले इकाई देखना है, उसके बाद इकाई की रूपरेखा देखना है, खंड देखना है। ठीक है। प्रस्तावना। इस इकाई में भारत की एकता और विविधता के विषय में चर्चा की गई है। अपने भारत की एकता और विविधता पर काफी चर्चा सुनी होंगी, परंतु क्या आपको मालूम है कि इसका सही अर्थ क्या है? यहाँ इस शब्द में समूह के अर्थ और विषय वस्तु का व्याख्या की जाएगी। इसके लिए इकाई को 3 भागों में बांटा गया है। अब तीन भागों में बांटा गया है। अब इसका भाग देखेंगे। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग मुख्य लिखा गया है इसमें। एकता पर आधारित, इसको आप कहानी के तौर पे पढ़ें तभी समझ में आएगा। आप इस चीज को देख लेंगे, उसको अपने कॉपी पे लिख लेंगे और किताब को बैठ के अच्छे तरीका से पार्ट टाइम अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसको अगर पढ़ रहे हैं, किताब आपके घर पे पहुंचा है, तो जहाँ भी हो आपने 1 घंटा इस किताब के लिए निकालें, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब इसको कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, इकाई याद रहेगी, आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। भारत में विविधता के रूप, प्रजातीय विविधता। इसमें लिखा हुआ मेन चीज की भारत में समाज, इसमें शादी, विवाह, कार्यक्रम, क्रियाक्रम सब कुछ इससे रिलेटेड है। हर प्रकार के सामाजिक रहन सहन, खान पान, पहनना, ये सब आ जाएगा इसमें। ये खंड धार्मिक विविधता, धर्म से रिलेटेड, ये भी आ जाएगा। इसमें देखिए हमने पढ़ा भी है, इसमें लिखा भी है। आपको नजदीक से दिखा देते हैं। जातिगत विविधता, जाति से संबंध, शहर में किस प्रकार है और अपने ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से है। ठीक है, इसको आप पढ़ें। सिख, बौद्ध, जैन धर्म, ये सब इसमें लिखा हुआ है। कौन कितने प्रतिशत है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। ये अब आपको अगर सही तरीके से वीडियो देखेंगे तो BSHF 1 में हमने बोला है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो लूसेंट का एक बुक आता है सामान्य ज्ञान, उसको आप जरूर खरीदें। उसको खरीदेंगे, उसको पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर गेस्ट पेपर की क्या जरूरत। अगर नहीं पढ़े तो गेस्ट पेपर तो लाजिम है कि गेस्ट पेपर लेना ही लेना है। नहीं लेंगे तो आपका पेपर फंस जाएगा। हम खुद फंसे हैं। ठीक है, इसलिए आप ऐसा काम ना करें जो हम फंसे तो फंसे, आप ऐसे ना करें। इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए, इसको आपको दिखा दिया। अब इकाई पढ़ना आपको काम है, रास्ता मैं दिखा दिया, चलना आपको काम है। ठीक है, अब आप देख लीजिए खंड 2। एक वीडियो में 2 खंड दिखाने से अच्छा होगा, इसलिए वीडियो काफी लंबा होगा। समझ लीजिए कि 3 से जो भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे होंगे उनको तो दिखाना जरूरी है। तो एक वीडियो में 2 खंड जाएगा। अगर लाइव क्लास तक आप पहुंचा देते तो अच्छा होगा कि लाइव चलाएंगे और अपना देखेंगे। एप्लीकेशन पे लाइव है, मगर इग्नू वाले बच्चे ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैं नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप पढ़ें, आप हमें देंगे भी क्या इस वीडियो के माध्यम से? 1 लाइक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और 1 सब्सक्राइब देंगे।
अच्छा नहीं लगा तो एक डिसलाइक देंगे, और क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे। इसलिए आप पढ़ें, पढ़ने से आप पढ़ेंगे तो हमको फायदा होगा कि हमने ज्ञान लिया तो हमने ज्ञान किसी को दिया भी। एटीट्यूड ना रखें कि ज्ञान हमारे पास है तो हम किसी को नहीं देंगे। खंड 2 बहुत आसान है। खंड 2, इसमें भी हमें इकाई पढ़ना है। इकाई 1, इसमें 4 ही खंड दिया गया है। इकाई 1 में पढ़ना, इकाई खंड 2 में पढ़ना है परिवार, विवाह और नातेदारी। परिवार, विवाह और नातेदारी। नातेदारी ये सब इसमें शामिल है। अब इस प्रकार आप देखेंगे परिवार, और इसमें ये खंड हो गया। खंड में लिखा है परिवार, विवाह और नातेदारी। इकाई में देखते हैं, इकाई में लिखना है हमें परिवार और उसके प्रकार। तो इकाई 5 तक तो पढ़ा दिए, इसमें 6 शामिल है, 1 मत लिखिएगा। 6 शामिल हैं। परिवार, परिवार और उसके प्रकार, उसके प्रकार। 7 में देख लेते हैं, यहाँ इकाई डाल दीजिएगा विवाह और उसके बदलते विन्यास। ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये शब्द से स्पष्ट है। आप कोई 8 क्लास के बच्चे नहीं है और 7 क्लास के बच्चे नहीं है कि आपको पूरा डिफिनेशन में समझाया जाएगा। इशारा से ही समझ सके तो अच्छा रहेगा। विवाह और उसके बदलते समाज, जैसे पहले के विवाह में बहुत प्रकार के अंतर होते थे। बिना धोती पहनाए विवाह नहीं होता था, ठीक। हम लोग में बिना रस्म किए, बिना सिंदूर डाले लड़की को विदाई नहीं किया जाता था। आज के डेट में बहुत सारे हैं कि निकाह हो गया लेके चलो, 50% ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सामाजिक संरचना पहले जो दिखाया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से, बहुत अच्छे तरीके से शादी विवाह होता था, ठीक है। उसमें 16 प्रकार का आता है विधि, वो 16 विधि को पूरा करके उसके बाद विवाह होता था। आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर नहीं, पहले की समाज को हमें लेके चलना है, इसको डूबने नहीं देना है। आज के भी डेट में अच्छे से घरान में हम जाते हैं, शादी में देखते हैं तो बिना धोती पहनाए हुए शादी नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि गंवार है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वज जो बना के गए उस पर चलना होगा, अच्छा रहता है। तो चलिए हम देखते हैं, इकाई 6 हो गया और इकाई 7 देखते हैं। विवाह और उसके बदले में विन्यास। विवाह और उसके बदलते विन्यास। आठ में देखते हैं नातेदारी। अंकल, ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई हो रहा है तो उसमें सिखाया जा रहा है किसी को भी अंकल, ऐसा नहीं सिखाना है ना। नातेदारी में ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब बोल रहा है। आप पढ़ेंगे, पढ़ के आप कमेंट में जरूर बताएंगे हाँ सर ऐसा हुआ या नहीं है, ठीक है। इस पे लिखना है नातेदारी। अपने बच्चे को मामा, मामी, चाचा, चाची, ईया, दादा, ये सब कहना जरूर सिखाएं। ये नातेदारी हो गया कि दादा किसको बोलते हैं, ईया किसको बोलते हैं, चाचा चाची किसको बोलते हैं, मामा मामी किसको कहते हैं, मौसी किसको कहते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। इसमें नातेदारी शामिल है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो नातेदारी में नातेदारी प्रथम, प्रथम, ठीक। ये इकाई 8 हो गया। इकाई 9 में देखते हैं, इकाई 9 में देखते हैं नातेदारी द्वितीय, या द्वितीय नातेदारी लिख दीजिए। द्वितीय नातेदारी, द्वितीय नातेदारी, द्वितीय नातेदारी, ठीक। इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें नातेदारी आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलिए इसमें 2 चीज देखते हैं। उद्देश्य, प्रस्तावना, ये आपको देखना जरूरी है, देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए इसमें देखा देते हैं। खंड 2 में भारतीय समाज की बुनियादी सामाजिक संस्थाओं को अर्थ, परिवार, विवाह और नातेदारी की चर्चा की गई है। पिछले खंड में आपको परिचय, ग्रामीण और शहरी सामाजिक संरचना,
हो चुका है, आप इसमें देख भी लिए हैं। किताब का पहला चैप्टर जरूर पढ़ें, खंड से परिचय, उसमें लिखा हुआ है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, खंड से परिचय, खंड से परिचय। देखिए खंड दो प्रकार से लिखता है, वो ये खंड हो गया और एक ये खंड हो गया। ठीक है, आप इसको बुरा ना मानेंगे कि सर खंड गलत लिखे हैं। एक ये खंड है और एक ये खंड है, दोनों को खंड ही पढ़ेंगे। अब इसमें इकाई 7, 6 और एक नातेदारी प्रथम, नातेदारी द्वितीय, इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है विन्यास में पाई जाने वाली निरंतरता और परिवर्तनशीलता पर खंड 2 की चारों इकाइयां पर प्रकाश डालिए। परिवार, विवाह और नातेदारी की संस्था, मैथुन, प्रजनन, बच्चों की, बूढ़े लोगों की देखभाल तथा नातेदारी से संबंध आधार पर बने समूह निर्माण से जुड़ी हुई है। इन चारों इकाइयों में हमने केवल कार्यकलापों की विभिन्न पक्ष में दृष्टिपात किया है, बल्कि उनमें कुछ जुड़े प्रतिमानों और मूल्य की भी चर्चा की है। इस खंड में आपको इन संस्थाओं के कार्यपाल के निहितता स्पष्ट करने के लिए उसके अंतर संबंधित संकल्पना की जानकारी भी मिलती है। आइए संक्षेप में देखते हैं कि इस खंड में प्रत्येक इकाई की विषय वस्तु क्या है। परिवार और उसके प्रकार, विवाह और उसके बदलते विन्यास, प्रथम नातेदारी और द्वितीय नातेदारी। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में इसमें ये भी आप लिख लीजिएगा, खंड की परिचय, ये भी डाल लीजिएगा अपने कॉपी में। इसको भी पढ़ना आवश्यक है। ये आपको मेन टॉपिक बता रहे हैं, सिर्फ टॉपिक बता रहे हैं। किताब को तो डिफिनेशन में समझाए तो एक वीडियो 1 घंटा जाएगा, मगर नहीं, कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना बेटर होगी। चलिए इसका प्रस्तावना देख लेते हैं, उद्देश्य प्रस्तावना, और उसके बाद परिवार और संस्थाएं, परिवार के प्रकार। ठीक है, उद्देश्य में लिखा हुआ है इस इकाई में पढ़ने के बाद आपके लिए संभव होगा परिवार संस्था के स्वरूप को परिभाषित करना, परिवार के प्रकार का वर्णन करना, भारतीय समाज में नाभिकीय केंद्र परिवार के स्वरूप पर विवेचना करना, परिवार और संयुक्त की पहचान के लिए प्रयुक्त होने वाला मानकों का विवरण देना, चक्रीय दृष्टिकोण से परिवार व्यवस्था के बारे में विचार करना, परिवार संस्था के परिवर्तन, मुख्य कारणों का पहचान करना। ये प्रस्तावना देख लेंगे, उद्देश्य देखेंगे, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। इसमें दिखाया है, देखिए पिता मतलब एक, इसको मिटा देते हैं, एक तो समझा देते हैं, बाकी बात आप तो पढ़ेंगे, रीडिंग देंगे। रास्ता दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं चल रहा है। एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी काम आप देखे होंगे कहीं पे यूट्यूब चैनल पे कि अल्फा बीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ा दिया जाता है, पर यूज कहाँ करना है इस तरह का आप देखे होंगे, मगर नहीं, आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा अच्छा चीज है, शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान भी है। चलिए इसमें अब दिखा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पिता, पिता के खंड में दे देते हैं पति, पत्नी, पुत्र, भाई, दाम्पत्य संबंध, पति पत्नी, पिता पुत्र संबंध, भातृत्व संबंध, भाई मतलब भाईचारा वाला संबंध हो गया, पिता पुत्र ये संबंध हो गया, और पति पत्नी ये दंपत्र संबंध हो गया, जो कि शादी विवाह पे लिखा जाता है। दंपत्र संबंध मंगलम लिखा हुआ रहता है उस पे। तो पुत्र संबंध, दंपत्र संबंध, पिता पुत्र संबंध, इसमें लिखा भी है। संयुक्त क्या है, संयुक्त कोई बात में कौन सा होता है, इसको आप देख लेंगे। देखने के बाद इसमें लिखा हुआ भी है अंतर्विवाही,
देखिए आपको बोले होंगे नाना दादा दादी, तो आप सोचोगे कि नहीं लिखा, इसमें लिखा है। यहाँ देख लीजिए, दादी, नानी, पिता, माता, ये सब लिखा हुआ है। पढ़ेंगे इसको, कहानी के तौर पे पढ़ लेंगे। इसमें इकाई को लिख लेंगे, इकाई पहले लिखवा दिए हैं, और अपना बुक्स को आगे रखेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम खंड को कन्वर्ट करके एक फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर देगा, तो 4 पेपर जब देगा तो 4 में अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एक तो असाइनमेंट का मेहनत करना पड़ता है और एक तो किताब का सिलेबस का मेहनत करना पड़ता है, तब जाके इसमें रिजल्ट क्लियर होता है। इतना आसानी से नहीं निकलता है। यूनिवर्सिटी तो अच्छा है, सेशन बाय सेशन निकाल लेता है, मगर मेहनत भी करवाता है उतना, ठीक है। 50% आपको क्वेश्चन जो है असाइनमेंट से आएगा, और 50% जो है आपको किताब से आएगा। चलिए, छोटा सा वीडियो रहा। इस वीडियो के माध्यम से फिर मिलते हैं इसी चैनल पे अगले वीडियो के साथ। खंड 1 और 2 पढ़ा दिए हैं, 3 और 4 कल पढ़ना है।